प्रतापगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कांग्रेस पर बोला हमला। प्रतापगढ़ से खबर है कि जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ पहुंचे, वहां हेलीकॉप्टर 12:30 पर लैंड हुआ, जिसके बाद भाजपा के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत फूल देकर किया। जिसके बाद हेलीपैड से पैदल केशव प्रसाद मौर्य पुलिस लाइन के गार्डन में पहुंचे, जहाँ उन्होंने एक पेड़ मां के नाम आम के पौधे का पौधारोपण किया। जिसके बाद मीडिया से रूबरू हुई। पुलिस लाइन से वह सीधे शहर के हादीहाल में आपातकाल पर संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों का किया सम्मान। आपातकाल संगोष्ठी कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में प्रतापगढ़ के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आपातकाल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। केशव मौर्य ने कहा कि कांग्रेस एक तानाशाह पार्टी है। पूरा देश आज भी आपातकाल के खिलाफ गुस्से में है। कांग्रेस लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखने वाली पार्टी है, इसीलिए देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी और प्रदेश की जनता सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। पहले आपातकाल बोलता था, आज बाबा साहब का संविधान बोलता है। आपातकाल के काले दिन को लोगों को बताने आया हूँ। भारत की आत्मा लोकतंत्र में बसती है, भारत के संविधान में बसती है। और अगर आप सब मीडिया के मित्र संविधान की उस धारा का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है, अगर एक परिवार की सत्ता बचाए रखने के लिए संविधान के उन अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है, तो वो महापाप था, महाअपराध था। उसके लिए देश की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी कांग्रेस। तो क्या संविधान में संशोधन हुआ, 352 खत्म हुई? वो खत्म करने की जरूरत नहीं है। आप कांग्रेस से तो नहीं हो। मुझे लग रहा है कांग्रेस तो एक लाइन की बात है कि ऐसी परिस्थितियां जब देश युद्ध के मुहाने पे हो, जब कोई आंतरिक संकट, सत्ता का संकट खड़ा था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ फैसला दिया था। उस फैसले से जब उनकी सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने उस संविधान के उस प्रावधान का उपयोग कर लिया, जिसका उपयोग देश पर कोई संकट हो तब किया जाता है। सत्ता पे संकट, उसके लिए इस धारा का उपयोग नहीं किया जाता। धन्यवाद। ने जनता को गुमराह किया और मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस समय जो असली समाजवादी नेता थे, उन लोगों ने लोकतंत्र को बंधक बनाने, लोकतंत्र की हत्या करने, आपातकाल लगा करके लोगों के नागरिक अधिकारों को छीनने का विरोध करते हुए जेल गए थे। लेकिन आज के नकली समाजवादी श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी उसी कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हुए। अगर असली समाजवादी होते तो कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते, लेकिन अगर वह समझौता किए हैं तो निश्चित तौर से उन्होंने सच्चे समाजवादियों का अपमान किया। इसलिए प्रदेश की जनता, देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी और प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय मैं यही कहूंगा कि पहले आपातकाल बोलता था, लेकिन आज बाबा साहब का संविधान बोलता है। संविधान में जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, देशवासियों को दिए गए हैं, उनके अधिकारों को का सम्मान भी होगा, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाने का काम भी होगा और उनके अधिकारों का हनन करने की किसी को छूट नहीं दी जा सकती। जब आप सब में से कई हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार होंगे उनको तो शायद मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्र ऐसे होंगे जो उस समय हम भी बहुत 69 में पैदा हुए थे। तो